हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है और ये इसका एमसीक्यू सीरीज़ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है इनमें से? ऑप्शन ए, ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ऑप्शन बी, transaction between the business and its owner are recorded considering them to be one single entity. Option C, transaction between the business and its owner are recorded from the business point of view. Option D, none of the above. तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का बड़ा क्लियर सा मतलब होता है, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। तो जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए, ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। ऑप्शन बी, ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शन सी, ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी वो सब किस टर्म्स में होंगी? मनी के टर्म्स में होंगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग दिम। ऑप्शन बी, एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। ऑप्शन सी, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एसेट्स हमने परचेज कर रखी हैं वो कितने कॉस्ट की है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो कितने में एक्वायर की है, इससे मतलब होता है। तो एसेट्स आर रिकॉर्ड एट द पेड फॉर एक्वायरिंग देम, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, according to the going concern concept. Option A, assets are recorded at cost and are depreciated over their useful life. Option B, assets are valued at their market value at the year end and are recorded the books of accounts. Option C, assets are valued at their book value and recorded in the books and depreciation is charged on market value. Option D, none of the above. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी चीज़ हम अडॉप्ट करेंगे, जो भी रूल हम अडॉप्ट करेंगे एक बार, वो रूल हमारा हर साल लागू होगा। जैसे हमने डेप्रिसिएशन का रूल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करा हुआ है तो हमारा अगले साल भी वही मेथड अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि वो मेथड जो है हमारा वो चेंज होगा। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट and are depreciated over their useful life. Question number 5 है, according to the accrual concept. Option A, transactions and events are recorded in the books at the time of their settlement in cash. Option B, transaction and events are recorded in the books at the time when they are entered into. Option C, transaction and events may be recorded either at the time of settlement or they are entered into. Option D, none of the above. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा एक्चुअल बेसिस कॉन्सेप्ट का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर इंटर्ड इनटू। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. ऑप्शन ए, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी consistently followed. Option B, accounting policy and practices adopted to be changed as per management decision. Option C, accounting policy and practices once adopted cannot be changed under any circumstances. Option D, none of the above. तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंटिन्यूस फॉलोड। क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का यही मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम वंस एक बार में यूज़ करेंगे उसी को हम कंटिन्यूटली ले जाएंगे और उसको ड्यूरिंग द लाइफ उसको चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ए बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग. ऑप्शन ए लिमिटेड लाइफ. ऑप्शन बी, ए वेरी लॉन्ग लाइफ. ऑप्शन सी, एन अनडिफाइंड लाइफ. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस का जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये जो लाइफ होती है वो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है, कितनी भी हो सकती है।
यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस है और कितनी भी उसकी लाइफ हो सकती है, तो यहाँ पे कोई भी लाइफ डिफाइन नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। ऑप्शन ए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो राइट ऑप्शन होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस का जो मालिक है अगर वो बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा तो ये बिजनेस के लिए उसकी लाइबिलिटी हो गई है, क्योंकि बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। तो कैपिटल का क्या मतलब होता है कि इसमें ओनर का राइट होता है कि वो अपने कैपिटल के लिए क्लेम कर सके और अपने पैसे वसूल कर सके, किससे, बिजनेस से। तो इसलिए कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट in determining the net income from business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue. Option A matching concept, option B money measurement concept, option C cost concept, option D dual aspect concept। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्जेबल अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, ऑप्शन बी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ऑप्शन सी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कहते हैं जब लोअर कॉस्ट में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। आप इसके लिए थियरेटिकल पार्ट हमारा देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।